इमेजिन करो, एक लड़का बहुत बड़े घर में पैदा होता है, नौकर चाकर, गाड़ी, बहुत खुश, जॉइंट फैमिली, सब साथ में बैठते हैं, खाना खाते हैं, बातें करते हैं। लेकिन एक दिन सब चीज़ें चली जाती है, पैसे अचानक गायब हो जाते हैं। ऐसा चेंज एक इंसान की फैमिली में हुआ था। वो इंसान का नाम है गौरव खन्ना। गौरव खन्ना ने देखा है लाइफ को। जब से वो पैदा हुआ रिच था और फिर वो नीचे आ गया और फिर कैसे वो ऊपर आया। ये कहानी कोई मूवी की कहानी से कम नहीं है, जिसमें प्यार है, धोखा है, बहुत कामयाबी है, नीचे गिरना है, फिर कामयाबी है। मैं चालू करता हूँ गौरव खन्ना की कहानी। ये मत सोचना मैं इसकी तरफ उसकी तरफ। मेरे चैनल पे सब बिग बॉस कंटेस्टेंट की लाइफ स्टोरी है। मेरे चैनल पर आपको सस्पेंस, मिस्ट्री, हॉरर, टाइम ट्रैवलर, एक्टर्स की लाइफ स्टोरी। बोलने का मतलब ये है, मेरे चैनल पर आपको सिर्फ स्टोरीज मिलेगी, सच्ची कहानियाँ। पेश है गौरव खन्ना की कहानी। गौरव खन्ना बॉर्न होता है 11 दिसंबर 1981 कानपुर, उत्तर प्रदेश। गौरव खन्ना के डैड की शूज़ की फैक्ट्री थी। वो लोग का बहुत बड़ा बिजनेस था, कार्स थी, कंफर्ट, लग्जरी। वो एक रिच खानदान में बॉर्न होता है। एक अलग इन्फॉर्मेशन दे दूँ, एक दो जगह पर इंटरनेट पर ऐसा लिखा है कि गौरव के फादर एक्सपोर्टर थे। वो इसलिए क्योंकि वो लोग की शू की फैक्ट्री थी, तो वो लोग एक्सपोर्ट भी करते थे। बचपन में गौरव टॉकेटिव था। बड़े होने के बाद वो रिजर्व्ड हुआ, बट वो लोगों को ऑब्जर्व करता, उसे भी परफॉर्म करने के लिए बहुत अच्छा लगता। 1981 में गौरव पैदा हुआ। 2000 तक सब ठीक था, बट 2000 के बाद बिजनेस स्लो होने लगा, रिलेटिव्स रिटायर्ड होने लगे, इन्वेस्टमेंट फेल होने लगी। आहिस्ते आहिस्ते जो बिजनेस सक्सेसफुल था वो नीचे गया। गौरव की पढ़ाई पूरी होती है। गौरव का जॉब शुरू होता है एक प्राइवेट कंपनी में एज मार्केटिंग मैनेजर इन IT फर्म। अब आगे सुनना इंटरेस्टिंग है। गौरव रोज़ जॉब पर जा रहा है। उसके दिल के अंदर चल रहा है कि ये जो मैं जॉब पर जा रहा हूँ, ये मुझे लग रहा है कि मेरे अंदर कुछ और है। जिस तरीके से उसे परफॉर्म करना पसंद था, तो वो एक दिन बैठता है और सोचता है क्यों ना मैं एक्टर बनूँ। और वो डिसीज़न लेता है कि वो मुंबई जाएगा एक्टिंग फील्ड में ट्राई करने के लिए, आई मीन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में। अब उसने सोच तो लिया कि मुझे एक्टिंग करनी है, मुझे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आना है, बट मुंबई आने के बाद चीज़ें ईजी नहीं होती है। किसे काम मिलता है, किसे नहीं मिलता है। शुरुआत में इसके दिन बहुत स्ट्रगल भरे जा रहे थे। इससे मिल रहा है, उससे मिल रहा है, काम नहीं मिल रहा है, रिजेक्ट हो रहा है। दिल ही दिल में वो ये सोच रहा था, क्या मैंने मुंबई आकर सही किया है। फिर सोचता है कि अगर ऊपर वाले ने मुझे यहाँ पर भेजा है तो कुछ सोच समझ के भेजा होगा। बस वो स्ट्रगल कर रहा था। उसे छोटी मोटी एड्स मिलना चालू हुआ, तो उसे थोड़ा रिलीफ हुआ कि चल थोड़े बहुत पैसे तो आ रहे हैं। उसके बाद 2006 में उसे एक सीरियल मिलता है जिसका नाम है भाभी। उसमें उसका सपोर्टिंग रोल रहता है, बट उसे बूस्ट मिलता है। उसके बाद उसे मिलता है कुमकुम, एक प्यारा सा बंधन। अब उसमें भी उसे जो रोल चाहिए था वैसा नहीं था। उसे चाहिए था बहुत बड़ा मेन लीड रोल, बट उसे ये खुशी थी, उसका काम चालू हो गया है, लोग उसे पहचानने लगे। ऑडिशन देते जा रहे, अच्छे काम की तलाश में है। ऊपर वाले ने देखा और उसे मिला 2007 में मेरी डोली तेरे अंगना, रोहान ओबराई, रिच एंड इमोशनल यंग मैन। ये सीरियल ने उसे बहुत पॉपुलर बनाया। लोग उसे पहचानने लगे कि ये गौरव खन्ना है। उसके बाद उसे टीवी शो मिला संतान और जीवन साथी। वो काम करते जा रहा था, प्लस साथ ही साथ वो सीखते जा रहा था हाउ टू बैलेंस इमोशन, डायलॉग्स, टाइमिंग। होता क्या है, जब भी हम टीवी शो करते हैं या फिर फिल्म में काम करते हैं, तो शुरुआती जो हमारे काम रहते हैं उसमें हम सीखते जाते हैं कि और हम एक्टिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें ला सकते हैं, कैसे इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। गौरव खन्ना काम करते जा रहा था, प्लस सब चीज़ें सीखते जा रहा था। अब आता है 2010। उसे फिर से एक बहुत बड़ा शो मिलता है, ये प्यार ना होगा कम। मेन लीड अभीर बाजपेयी। ये शो से ऑडियंस ने उसे बहुत प्यार दिया। सॉफ्ट और एक्सप्रेसिव इमोशन, मतलब ये जो हमारी आइज़ है उससे वो ऐसे एक्सप्रेसिव इमोशंस देता था कि लोगों ने उसकी बहुत तारीफ़ की। अब आगे आप सुनते जाना कैसे लाइफ खेल खेलती है। 2011 में गौरव होस्ट करता है एक डांस रियलिटी शो नचले विद सरोज खान। 2011 में ही वो स्पेशल अपीयरेंस में आता है ससुराल सिमर का में। और 2012 में उसे काम मिलता है ब्याह हमारी बहू का। उसमें वो लीड रोल प्ले करता है गोपी किशन, जिसे प्यार से क्रिश कहा जाता था। अब जैसे ECG की मशीन होती है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे,
तो इंसान ज़िंदा है, अगर स्ट्रेट हो गई तो इंसान मर गया। बोलने का मतलब लाइफ का दस्तूर है कि लाइफ में अगर हम ज़िंदा है तो लाइफ ऊपर नीचे जाने वाली है। वैसे ही लाइफ में वो नीचे था, फिर ऊपर आया, फिर नीचे गया। कैसे नीचे गया? उसके थोड़े फ्रेंड्स ने उससे चीट किया, उसने इन्वेस्टमेंट की थी बिल्डिंग प्रॉपर्टीज़ में, उसमें उससे लॉस हो गया। तो इस वजह से गौरव अब नीचे आ गया। उसे दुख हुआ, बट उसने सोचा पहले भी हमारी फैमिली में ये सब हो चुका है, उसके बाद मुझे सक्सेस भी मिला है, तो मैं हिम्मत तो नहीं हारूंगा, गिव अप तो नहीं करूँगा। उसने ज़ोरदार मेहनत करना चालू किया और उसे मिलता है CID। CID में वो इंस्पेक्टर बनता है। तो लोगों ने देखा उसका एक अलग रूप, टफ और हार्ड। लोगों ने कहा गौरव सॉफ्ट रोल करता है प्लस टफ रोल भी बहुत बढ़िया करता है। ऊपर वाले की प्लानिंग थी उसे लाइफ पार्टनर देने की। वो ऑडिशन दे रहा था, उस बीच उसकी मुलाकात होती है आकांक्षा से। वो भी एक्ट्रेस थी। दोनों पहले दोस्त बनते हैं और फिर दोनों का प्यार होता है। नवंबर में 2016 में शादी की डेट डिसाइड हो जाती है और बॉम्ब फूटता है नवंबर 8 को डीमोनेटाइजेशन का। शादी के टाइम पे वो लोग के पास थोड़ा हाथ में कैश होगा, तो डीमोनेटाइजेशन के बाद बैंक में लाइन लग रही थी, सब चीज़ें अलग हो गई थी। उस वक्त भी गौरव ने हिम्मत नहीं हारी और 24 नवंबर 2016 को गौरव ने शादी की। गौरव की वाइफ रेडी नहीं थी बच्चे के लिए। गौरव की वाइफ का कहना था हम दोनों एक्टिंग करियर्स में बिजी हो गए और हमें बच्चे को किसी के पास छोड़ना पड़ेगा। तो बच्चे को किसी के पास छोड़ने से वो दोनों एग्री नहीं थे, इसलिए उन दोनों ने डिसीजन लिया कि उन दोनों को बच्चा नहीं करना है अभी। हालांकि गौरव को बच्चे चाहिए थे, बट गौरव ने अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट की और दोनों ने म्यूचुअली डिसीजन लिया फ़िलहाल बच्चा नहीं करने का। एक बात यहाँ पर बोलूँगा, ये दुनिया के अंदर है ना, सब लोग नहीं बट काफ़ी लोग ऐसे रहते हैं जो गॉसिप करते हैं। अगर किसी की एज हो गई है और शादी नहीं हुई है तो कहेंगे यार तेरी एज हो गई, अभी तक तेरी शादी क्यों नहीं हुई? यार शादी हो गई तो तूने अभी तक बच्चा क्यों नहीं किया? एक बच्चा हो गया तो बोलेंगे एक हो गया, अब दूसरा कब कर रहा है? यार तेरा काम कैसे छूट गया? कोई अगर अब्रॉड जाएगा तो बोलेंगे यहाँ पर क्या कुछ ठीक नहीं है, तो अब्रॉड क्यों जा रहा है? बोलने का मतलब ये है कि सबकी लाइफ में ना सबके पर्सनल डिसीजंस रहते हैं। सब लोग अपने अपने हिसाब से लाइफ जीते रहते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हम किसी से कोई पर्सनल सवाल ना पूछें। हम गौरव की स्टोरी पर जंप मारते हैं। ये एक छोटी सी बात मैंने कही थी। अब शादी के बाद गौरव दिखाई देता है टीवी शो में तेरे बिन। उसके बाद उसका आता है प्रेम या पहेली चंद्रकांता। उसके बाद आता है लाल इश्क। उसके बाद आता है मौका वारदात, सावधान इंडिया। और फाइनली गौरव को मिलता है एक बहुत बड़ा शो अनुपमा, जिसमें उसका रोल था अनुज कापाड़िया, स्मार्ट बिजनेसमैन। ये रोल ने उसकी लाइफ चेंज कर दी। उसके कैरियर का ग्राफ पूरी तरीके से ऊपर आ गया। घर घर के टेलीविज़न में गौरव को लोग पहचानने लगे। वो एक बहुत रिस्पेक्टेड टीवी हीरो बन गया। उसके बाद उसे मिलता है मास्टर शेफ़। गौरव वो शो भी जीत जाता है और लोग उसे बुलाते हैं मल्टी टैलेंटेड एक्टर। उसके बाद उसे मिला बिग बॉस। अब बिग बॉस के अंदर उसकी एंट्री हुई, तब से हमने गौरव को देखा है सबसे पहले तो इतना रिएक्ट नहीं करता है, और अगर वो रिएक्ट करता भी है तो उसकी बातों से आपको क्लियर पता चलेगा कि इसके जो दिल के अंदर है ना ऑलरेडी तूफ़ान है। मतलब उसकी लाइफ के अंदर क्या क्या चीज़ें हुई है। अमीर था, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, फिर प्रॉपर्टीज़, फ्रेंड्स ने चीट किया, फिर शादी कर रहा था तब डीमोनेटाइजेशन हो गया। उसने लाइफ के अंदर बहुत काम किया है, बहुत धोखे मिले हैं, गिरा है, उठा है। इसलिए वो लाइफ को पूरी तरीके से समझ गया है कि मुझे क्या बोलना है, कब बोलना है, कहाँ पर बोलना है और कितना बोलना है। गौरव की जर्नी हमने देखी और उससे सिर्फ एक ही बात बोलूँगा, लाइफ में कभी भी सक्सेस मिलता है और अगर आप नीचे आ गए, परेशान मत होना, टेंशन मत लेना, सर पे मत लेना, तबीयत ख़राब हो सकती है, स्ट्रेस मत लेना, बस फ्लो के साथ जाओ, हार्डवर्क करो। जितना आप मेहनत कर रहे हो उससे ज़्यादा हार्डवर्क करो, दिमाग लड़ाओ मेरा नेक्स्ट मूव क्या होना चाहिए। वो देखेगा, थोड़ा लेट होगा बट आपको भी कामयाबी ज़रूर मिलेगी। आज बिग बॉस कंटेस्टेंट का वीडियो था। अगर आप पहली बार आए हो मेरे चैनल पर, तो मेरे चैनल पर सभी बिग बॉस कंटेस्टेंट की लाइफ स्टोरी है, बट उसके अलावा सस्पेंस स्टोरी, मिस्ट्री स्टोरी, हॉरर स्टोरी, टाइम ट्रैवल की स्टोरी, एक्टर्स की लाइफ स्टोरी, मतलब बहुत सारी सच्ची कहानियां हैं। आपको जब भी टाइम मिले आप मेरे चैनल पर विजिट करना, कहानियां देखना, आपको अच्छी लगेगी। अगर आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।